और गुरु पूर्णिमा के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अपनी बात रख रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। पैमाने पर लोगों को प्रोत्साहन मिलने का परिणाम है कि वे लोग खुशहाल होते हैं और फिर उन लोगों के उस प्रोत्साहन के माध्यम से एक बड़ी सफलता मिलती है हम लोगों को राष्ट्र निर्माण की उस इकाई को आगे बढ़ाने में। एक प्रयास पूर्वी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए कि हम लोग क्या फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी कुछ कार्य कर सकते हैं और कौशल विकास के साथ उसको जोड़ करके अगर हम उनको इसके बारे में थोड़ा भी प्रशिक्षित कर दें, लोग अपने घरों में अचार बनाना सीख सकते हैं, फलों के समय में जेम और जेली बनाना सीख सकते हैं, चटनी बनाना सीख सकते हैं या फिर कोई ऐसी चीज बनाना सीख सकते हैं जिसकी मार्केटिंग करके फिर बाजार में सस्ते दाम पर सामान भी उपलब्ध हो जाएगा और उन लोगों के पास स्वयं का एक स्वरोजगार होने के नाते सरकार की अनेक योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं के बारे में जानकारी देना, लोगों को तैयार करना, स्वयंसेवी समूह बनाना और उसके माध्यम से फिर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, यह कार्य अगर हो सके तो बहुत अच्छा कार्य होगा। मुझे लगता है कि सीमा की सुरक्षा की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। वैसे भी मेरा मानना है कि जहां पर एक साझी विरासत की परंपरा हो, भले ही दो सांस्कृतिक दृष्टि भारत और नेपाल एक है, राजनीतिक इकाइयां अलग अलग होने के बावजूद हम सबको इस बारे में ध्यान में रखना होगा कि हर जगह केवल शस्त्र का ही काम नहीं होता है, शास्त्र भी बहुत सारी जगह उपयोग में आता है। शास्त्र का मतलब ये ज्ञान की वो विधा जो हमें स्किल डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ती है और इन दोनों को हम साथ लेकर के चलेंगे तो मेरा एक और मानना है कि फोर्स को अपने नागरिकों के प्रति उनका व्यवहार यानी पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए। जनता के प्रति जितने अच्छे उनके संवाद होंगे, जितने अच्छे संबंध होंगे, मेरा यह मानना है कि उतनी अच्छी जानकारी उस क्षेत्र की सामाजिक, उस क्षेत्र की आर्थिक और उस क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी जानकारियां उतनी अच्छी फोर्स के पास कलेक्ट हो सकती हैं। एक एक घर और एक एक गांव, एक एक क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी वहां पर फोर्स के पास स्वयं एकत्र हो सकती है और उसका लाभ हम लोग फिर अपने उस अभियान के साथ ले सकते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये कौशल विकास का केंद्र इस दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। यहां पर हमारे सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक ने कुछ बातें रखी हैं। गोरखपुर में नया खाद कारखाना लग रहा है और भारत सरकार ने इस बात के लिए अपनी सहमति दे भी दी है कि लगभग 100 एकड़ लैंड हम लोग एसएसबी को यहां पर उपलब्ध कराएंगे। मुझे लगता है कि हम लोग स्वयं भी एसएसबी को यहां से जाने नहीं देना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग तो शुरू से इसके साथ जुड़े रहे हैं। भले फर्टिलाइजर कारपोरेशन यहां पर एक बार एसएसबी को हटाना ही चाहता था, लेकिन हम लोगों ने उस समय देखा था कि यहां से एसएसबी न हटे, क्योंकि 4-5 दिनों तक यहां एसएसबी के बिजली सप्लाई बंद हो गई थी, वाटर सप्लाई बंद हो गई थी और बड़ा हाहाकार का दृश्य था यहां पर। और तब मैं स्वयं यहां पर आया था और आकर के हम लोगों ने उस समय इस समस्या का निदान भी निकाला था और एसएसबी यहां पर बनी हुई है। इस प्रकार का प्रस्ताव शासन में लंबित है तो हम उसको दिखाएंगे और इसका समाधान करेंगे। कोई भी ऐसी समस्या नहीं आने दी जाएगी जिसमें भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में चल रही इन रचनात्मक गतिविधियों में कोई अवरोध पैदा हो। इस दिशा में जो प्रयास सशस्त्र सीमा बल के द्वारा प्रारंभ हुआ है वह स्वागत योग्य है, सराहनीय है। मैं इसका अभिनंदन करता हूं और मैं आप सबको आज के इस अवसर पर, आज एक पवित्र दिवस भी है, गुरु पूर्णिमा का अवसर भी है। इस दिवस को हम लोग पिछले 5000 वर्षों से भारत की परंपरा इसको मनाती आ रही है। महर्षि वेदव्यास की परंपरा को व्यास पूर्णिमा कही जाती है। व्यास ने भारत की परंपरा को एक शास्त्रीय स्वरूप देकर के, वेदों को पुनर्गठन करके 4 वेदों के रूप में उन्हें आम जनमानस के लिए सुलभ बना करके जो एक परंपरा हमारे सामने प्रस्तुत की, व्यासपीठ की परंपरा आज भी कथा और उपदेश और प्रवचन के माध्यम से हम सबको सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। एक पवित्र परंपरा है। उस परंपरा के प्रति नमन करते हुए आज
उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सशस्त्र सीमा बल के द्वारा यहाँ पर कौशल विकास के एक अभिनव कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। मेरी इसके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं हैं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपने लक्ष्य को पाने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।